everyone, welcome back to my YouTube channel and good afternoon to all of you। अभी बज रहे हैं शाम के 4, मतलब बजने जा रहे हैं, अभी बजे नहीं है। और मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है हमारी सोसाइटी में। एक्चुअली सोसाइटी में है बट हमारे टावर्स जो डिवाइड होते हैं तो हमारे टावर में लाइट नहीं है, शट डाउन है। आई डोंट नो वाई। मैंने कॉल करके पूछा था मेंटेनेंस में तो उन्होंने बोला कि 4:30 बजे तक लाइट आएगी। बाकी अभी मैंने सारे गेट वगैरह खोल रखे हैं। ये अपना फ्रंट का भी खोल रखा है मैंने, वो भी खोल रखा है, बालकनी का भी। और एक्चुअली मैंने इस रूम की विंडो भी थोड़ी सी ओपन कर रखी है क्योंकि मेरा बेटा सो रहा है तो कहीं थोड़ी सी मतलब हवा आती रहे बस, इसलिए मैंने सब खोल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये पता है अक्सर यार हमेशा गर्मी में ही होता है, पता नहीं क्यों। एंड बस अभी जो है मतलब ब्लॉग में अभी स्टार्ट कर रही हूँ यार, क्योंकि आज पता है आई डोंट नो वाई मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने का। एक्चुअली पता है आई एम सो वरीड अबाउट माई बॉडी, दैट्स वाई आई एम नॉट इन माई सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है अभी, इसलिए क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, जो भी बोल रहा है वो मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहा है। बट स्टिल मुझे ऐसा हो रहा है कि यार मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। मैं पहले यू नो शादी जब मेरी हुई थी तब आई वॉज 50 आई थिंक 52 और 54 kgs, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 54 kgs। एंड नाउ आई एम अप्रॉक्स, मतलब मुझे बोलने में भी शर्म आती है कि यार मतलब क्या हो गया है मुझे। नाउ आई एम, अभी शादी को मेरे 4 साल कंप्लीट होकर 5वां लगा है। एंड अभी से ही मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया, इतना ज़्यादा गेन हो गया, मतलब नाउ आई एम 72 kgs। आई एम 72 kgs यार, मतलब आई डोंट बिलीव कि मैं इतनी मोटी कैसे हो गई, मैं इतनी मोटी क्यों हो गई। एंड यू नो व्हाट यार, मैं सारी, अब तो देखो मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ, मैं काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती हूँ। एंड यू नो मैं ना मतलब मेरा पता है बहुत ज़्यादा वो था मुझे, क्योंकि मेरे हाथ वगैरह ना सब कुछ बहुत ख़राब हो रहे थे बर्तन धुल के। तो मैंने सोचा कि सर बर्तन धुलने के लिए मैं किसी को लगवा लेती हूँ, मतलब मेड लगवा लेती हूँ मैं। पर कोई भी मेड ऐसे रेडी नहीं हो रही थी सिर्फ बर्तन धुलने के लिए। ऑब्वियसली वो बर्तन धुलने के भी 1500-2000 मांग रहे थे, तो मैं 2 लोगों के बर्तन धुलने के पैसे 1500-2000 मैं नहीं दे सकती, मतलब वेस्ट ऑफ मनी है प्योर तरीके से। तो मुझे लगा कि यार मैं मतलब मेड्स का ये था कि हम झाड़ू पोछा बर्तन 3 चीज़ एक साथ ही करते हैं और इन तीनों चीज़ों का रेट ही सेम है। अगर आपको सिर्फ बर्तन कराना है तो भी आपको थोड़ा सा मतलब 200-400 रुपये कम आपको पर देना उतना ही पड़ेगा। देन आई वॉज थिंकिंग कि यार मेरे हस्बैंड ने बोला कि लगवा लो। मैंने कहा यार अगर मैं झाड़ू पोछा बर्तन और के लिए लगवा ले रही हूँ, कपड़े तो लोग हमारे बाहर ही जाते हैं धुलने, मतलब धुलती तो मैं हूँ, फैलाती भी मैं हूँ, उतारती भी मैं हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। बट फिर भी प्रेस होने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए कुछ भी कपड़े ऐसे होते हैं जो गंदे ना हो जाए, कलर ना लग जाए, वो भी मैं बाहर भेज देती हूँ। तो मुझे ये लगा कि यार मैं अगर सब कुछ बाहर ही कराने लगूँगी और मेड लगवा लूँगी तो फिर मैं दिन भर करूँगी क्या घर में। इसलिए पता है मैंने मेड भी नहीं लगवाया, मेरा मेड भी लगवाने का मन नहीं किया, मैंने नहीं लगवाया। और अभी मतलब मैं यार ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं सारा काम भी करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ हमेशा। जो है मैं कभी ये साफ़ कर रही हूँ, कभी वो साफ़ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। बट आई डोंट नो वाई मेरा वेट इतना क्यों बढ़ गया, क्यों, मतलब यार मैं सच में बहुत परेशान हूँ अपने वेट को लेके, अपने बॉडी को लेके। इनफैक्ट मेरी मम्मी हैं, मेरे हस्बैंड खुद भी, और भी रिलेटिव्स हैं 1-2, वैसे वैसे करके कुछ भी जो भी बोल रहा है कि हाँ मैं मोटी हो गई, मैं मानती हूँ कि मैं मोटी हो गई हूँ। हाँ मुझे पता है, मुझे पहले जो है 28 आई थिंक 28 नंबर की जीन्स आती थी जब मेरी शादी हुई थी, और अब मेरी शादी के 4 साल बाद मुझे 34 नंबर जीन्स भी जो है मैंने ऑनलाइन मंगाई है, वो भी मुझे मेरे पेट पे टाइट हो रही है। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो वाई, क्यों, कैसे, कब हुआ, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। और पता है ऐसा है ना कि यार
सिर्फ एक चीज़ करने से ऐसे ही वेट कम नहीं हो जाता। वेट कम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगता है कि मैं वो सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। जंक फूड, ऑयली फूड, शुगर इंटेक, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। प्लस एक्सरसाइज, जिम, टहलना, वॉकिंग, सब कुछ। वाटर इंटेक क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा। बट यार मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे कम करूँ। मैं हर एक यूट्यूब वीडियो देख रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर तभी भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल। अभी एक्चुअली मैंने आज से ही मैं स्टार्ट किया है मैंने, इसलिए पता मेरे पास पहले के ब्लॉग्स थे तो वो मैंने अपलोड कर दिया था अभी परसों भी, और अभी मैं कल भी वही मैं अपलोड कर दिया था जो मेरे पास पहले के ब्लॉग्स पड़े हुए थे एडिट करके। और आज भी मैं वही ब्लॉग्स डाल रही हूँ जो मेरे पास पहले के पड़े हुए हैं। मैंने कल ब्लॉगिंग ही नहीं की क्योंकि मेरा दिल ही नहीं किया। मेरा कल पूरा टाइम ऐसे ही सोचने में चला गया कि यार मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, कैसी दिखती होंगी, क्या हो गया, एकदम हद्दी हो गई, क्या करूँ मैं ऐसा जिससे मैं पतली हो जाऊँ, सब कुछ हो जाऊँ। अब देखो आज से मैंने खुद से ही ऐसा प्रॉमिस किया है कि वेट कम करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, नेवर, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, मैं कर लूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। आई डोंट नो कब तक मैं स्टेबल रह पाती हूँ उस चीज़ पे। मैंने आज से थोड़ा बहुत योगा स्टार्ट किया। मैं जिम नहीं जा सकती क्यों, मतलब जा तो सकती हूँ मैं, पर जिम पता है मुझे ना सुबह जाना पड़ेगा 6-7 बजे उठ के, ठीक है। और मैं अगर जिम में चली भी जा रही हूँ, उसके बाद आने के बाद मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं बिल्कुल जाने के लिए रेडी नहीं हो सकती जिम, क्योंकि मुझे रेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो दिमाग घूम जाएगा बिल्कुल। फिर घर का कुछ, अगर सिर्फ जिम करना हो, सिर्फ डाइटिंग करनी हो तो की बात अलग होती है, बट यार वहाँ से आने के बाद काम भी तो करना होता है ना, घर का काम कौन करेगा तो फिर काम करने का मन नहीं करता है, इसलिए मैं जिम नहीं जा रही हूँ। मैंने अपने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ सुबह की एक चाय शुगर की लूँगी, वो भी बहुत ही लाइट शुगर की। मेरे हस्बैंड बनाते हैं, वो खुद के लिए बहुत कम शुगर की चाय बनाते हैं, तो मैं सिर्फ एक लौती वो चाय लूँगी। उसके बाद मुझे शुगर कोई नहीं खिला सकता, ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया। आई डोंट नो कब तक चलेगा मेरा प्रॉमिस खुद से। और बाकी मैंने आज से योगा स्टार्ट किया है। मैं ये सारी चीज़ें अभी नहीं रिकॉर्ड करूँगी, मैं पीसफुली, क्योंकि पता है यार योगा करते टाइम मैं 24 आवर्स घर में रहती हूँ। मैं हमेशा जो है मैं शॉर्ट्स पहन के रहती हूँ, अभी भी मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। तो मुझे ये है कि मैं जो है किसी भी एंगल से मैं योगा कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो इतनी ज़्यादा मुझे उतना ज़्यादा ओपन नहीं होना यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे ना कहीं पे भी नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें मैं वो नहीं करूँगी, रिकॉर्ड नहीं करूँगी, ना मैं अपलोड करूँगी इस पर। बस मैं बता रही हूँ कि हाँ मैं योगा कर रही हूँ, मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाह रही हूँ, मैं वॉकिंग कर रही हूँ। मैं सुबह जिम नहीं जा सकती, पर मैं सुबह वॉकिंग के लिए जाऊँगी। और अगर मैं वॉकिंग के लिए जाऊँगी तो मेरे ना पार्क में हमारे बालकनी से भी दिखता है, हमारे पार्क में अब शो योगा समझ में आ जाए तो ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं ना, एक वो वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये सब जो है मैं यूज़ करूँगी। ये सब जिम के ही हैं, बस ऐसे ओपन लगे हुए हैं पार्क में, मतलब जिम के नहीं हैं, बट हाँ एक्सरसाइज के लिए अच्छे हैं। कुछ ऐसे आर्म्स के लिए हैं, कुछ लेग्स के लिए, थाइस के लिए हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं ये करूँगी, प्लस मैं वॉकिंग करूँगी अपनी पूरी सोसाइटी का कम से कम, अभी स्टार्टिंग में कम से कम हाफ राउंड, फिर 1 राउंड और फिर 2 राउंड एटलीस्ट। और मुझे एनी हाउ पूरे दिन में मैं अपना 10,000 स्टेप कंप्लीट करूँगी। मैं शुगर नहीं लूँगी, मैं योगा करूँगी, देखते हैं एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए तो मैं टस से मस नहीं होने वाली। देखती हूँ कब तक चलता है ये मेरा ज़ुबान, मेरी जो मैं दे रही हूँ कैमरे पे, देखती हूँ कब तक चलता है। फ़िलहाल अभी मुझे ऐसा कोई मतलब काम तो देखो मुझे बहुत है, पर मैं अभी कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आज मैंने योगा किया है और मैं टहल रही हूँ तब से, तो मेरा बिल्कुल भी आज दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने का। मेरा रूम वैसे थोड़ा सा वैसे ही पड़ा हुआ है, सारे कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, बालकनी भी गंदी हो रखी है, और मेरा बेटा तो अभी सो रहा है। देखो आप, ये मैट वैट सब गंदगी पड़ी हुई है,
मेरा आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है काम करने का। क्या पता अगर लाइट आ जाए तो मे बी मैं कर लूँगी काम, पर वैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी फ़िलहाल बस मैं बैठी हूँ, मतलब बैठी नहीं हूँ सॉरी, मैं टहल ही रही हूँ और मैं टहलती ही रहूँगी जब तक लाइट नहीं आती। 4:30 तक का बोला उन्होंने, अभी बज रहे 4, आधे घंटे और मैं अभी नहीं, मैं आई थिंक 2:52 से मैं योगा कर रही हूँ और टहल रही हूँ। मैं बैठी नहीं हूँ तब से। अब बस चलते हैं अभी फ़िलहाल। बस उसके बाद पता है मेरे ना बर्तन भी पड़े हुए हैं, मैंने तो बर्तन भी नहीं क्लीन किया है, बर्तन भी पड़े हुए हैं। लाइट आ जाएगी उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना काम। जी हमेशा की तरह जैसे कि मैंने बोला कि लाइट आएगी तो मैं काम करना स्टार्ट करूँगी। और आई थिंक 3:30 बजे लाइट, मतलब 3:30 नहीं, आई थिंक 3:45 बजे तक लाइट आई है। और जब मैंने बोला था कि मैंने 4 बजने जा रहे हैं, उस टाइम 4 नहीं बज रहे थे, उस टाइम 3:15 या 3:30 हो रहे थे। और 3:45 बजे के करीब लाइट आ गई थी। उसके बाद मैं लेटी हूँ। मेरा फ़ोन एक्चुअली बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका था, 2-4% बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि लो फ़ोन चार्ज पे लगा देती हूँ। और बस फ़ोन चार्ज पे लगाया है मैंने और मैं सो गई। उसके बाद मैं अभी उठी हूँ, अभी बज रहे हैं 5:30। और एक्चुअली मेरा ना जो अंदर वाला रूम है ना काफ़ी गंदा पड़ा हुआ, मतलब गंदा नहीं पड़ा यार, मैंने पहले बताया था। सुबह वैसे एक बार मैंने पोछा लगाया था घर भी, बट फिर भी स्टिल अभी हल्का फुल्का गंदा लग ही रहा है। अभी फ़िलहाल ये कपड़े पड़े हैं जो काफ़ी दिन से पड़े हैं, आई थिंक संडे से पड़े हुए हैं, जो आई थिंक सैटरडे या संडे से पड़े हुए हैं सारे कपड़े। बस फोल्ड हुए जा रहे। मैं ये सब सारे कपड़े मैं रखने जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा बेटा सो रहा है, मैं सोचूँ फटाफट मैं रख लूँ। पार्सल और रह गया था अमेज़ोन से, वो भी आया है ये, और ये आया है। और मेरा बेटा उठ गया, जैसे ही बेल बजी मेरा बेटा उठ गया। मैं कपड़े रख ही रही थी, मैं बस और रख लेती हूँ, फिर वैसे कुछ परेशान नहीं करेगा। कपड़े वपड़े मैंने रख लिए हैं, अंदर वाला रूम मतलब थोड़ा सा बेडशीट सही करना था ज़रा सा, मैंने वो भी कर लिया है। अभी एक्चुअली क्या है, ये बर्तन पड़े हुए हैं जो कि मुझे धुलना भी है और ये लगाना भी है। और ये जो बर्तन पड़ा हुआ है ना, ये मुझे अंदर बेड में डालना है, जो कि मैं डाल ही नहीं पा रही। हो उठाओ 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 उठाओ, दो मम्मा को दे दो, थैंक यू। वो लगा के दो, निपल दो। ये निपल नहीं दे सकता, पता है मैंने ना अपने लिए दिन में ये निकाला था गाजर और बीटरूट कि मैं इसको खा लूँगी। आजा आजा चल,
पर मैं नहीं खा पाई। मैंने सुबह बनाए थे ये नाश्ते में साबुदाने के आलू, मैंने यही सुबह भी खा लिया और यही मैंने दोपहर में भी खा लिया। और मैंने ये निकाला कि मैं नहीं खा पाई आलू मैंने बोला साबुदाने के आलू, तो मेरा बेटा बोल रहा है आलू। तो अभी बस ये पार्सल आ रखा है, इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। दोनों रूम तो मतलब लगभग सही है। आलू बार आलू दिखा है। तो अभी ये वाला मैं जा रही थी ब्लैंकेट फोल्ड करने, तो ये मेरे महाशय ने बोला कि नहीं नहीं करो, मैं तो रोने लग गया। और अभी फिर मैं आई तो ये भी उठ के आ गया। अब नहीं जा रहा है। अभी फ़िलहाल चलते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। मैंने एक टेबल मंगाया है, देखते हैं कैसा आया है। मुझे मैं जैसे ही जा रही थी इसको अनबॉक्स करने के लिए, वैसे मेरे हस्बैंड आ गए। तो अब मैंने मतलब उन्हीं ने कर लिया अनबॉक्स। तो अब मैंने वो सेट करने के लिए, जो एक्चुअली ये ना एक टेबल है, साइड टेबल, तो उसको ना पूरा ड्रिल विल करके सेट करना है, मतलब इसका पेच वेच ऐसे से सेट करना है पूरा। तो अब बस मैंने एक भैया हैं उनको फ़ोन किया है। नहीं बेटा लग रही है, नहीं चोट लग रही है। तो वो जब भी, अब उन्होंने बोला है कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊँगा, वरना मैं कल आऊँगा। तो ये जब सेट हो जाएगा, जब मैं बेड के बगल में लगा लूँगी तब दिखाऊँगी आपको मैं। फ़िलहाल अभी खाना वगैरह मुझे बनाना है, मुझे इडली सांभर बनाना है आज फिर से। मेरे पति को वही पसंद है, एक लौता वही खाना है जो वो खाते हैं, वही पसंद है उन्हें। बस अभी तो नहीं, मैं तो अभी मुझे काम है, मुझे बर्तन वर्तन धुलना है, ये सब तो मैं शूट कर ही लूँगी। पर वैसे अब मैं नीचे जाऊँगी शाम को अपने बेटे को लेकर, तब शूट कर लूँगी, क्योंकि मैं अब डेली जाऊँगी मैं टहलने, तो बस तब शूट कर लूँगी। मेरा बेटा बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत प्यार आता है अपने बेटे पे, एकदम प्यारा लेटा रहता है। शाली मम्मी को आज देखते हैं खाने वाने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। पहले बर्तन धुलूँगी मैं और बालकनी साफ़ करूँगी, उसके बाद खाने की तैयारी स्टार्ट करेंगे।